नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ट्रंप बार बार भारत को लेकर बेतुके बयान देते रहे, लेकिन पीएम मोदी ने बस एक ही स्ट्रोक में पूरी बाजी पलट दी। यही वजह है कि ट्रंप को आखिरकार भारत के साथ डील करनी पड़ी। टैरिफ 25% से घटाकर 18% करना पड़ा। खुद ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील करके एक साथ कईयों को जवाब दिया, तो ट्रंप और मोदी की दोस्ती ने एक तीर से कई शिकार किए। इनमें से एक पाकिस्तान भी है, जो ट्रंप की दिन रात चापलूसी कर रहा था। अब पाकिस्तान में ही लोग मुनीर और शाहबाज की टांग खींच रहे हैं। इधर भारत और अमेरिका ट्रेड डील से मोदी विरोधियों को भी जोरदार झटका लगा है। राहुल गांधी तो इस डील से इस कदर बौखला गए हैं और कह रहे हैं कि मोदी घबराए हुए हैं। पीएम बताएं कि ट्रेड डील क्यों साइन हुई, तो कैसे पीएम मोदी की कूटनीति और रणनीति ने ट्रंप को झुका दिया और इस ट्रेड डील ने कैसे भारत को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक ट्रेड डील, लेकिन एक तीर से कई शिकार पीएम मोदी की तरफ से किए गए हैं, कैसे? देखिए, डील तो होना ही था। आदर वे डील आज न कल होना ही था जी, लेकिन सवाल था कि कैसे होगा डील, किन शर्तों पे होगा। अमेरिका तो डील के लिए तैयार ही था कि भारत झुक जाओ, प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दें, डील हो जाएगा। तो जिन शर्तों और जिस परिदृश्य में ये डील को अंजाम दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति चट्टान की तरह खड़ा अडिग नजर आया, वो उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्लियर, दिस इज द मैसेज, वो पूरी दुनिया में चला गया। और ये डील इसलिए भी जरूरी है, भारत के लिए अत्यंत आवश्यक है। इधर उधर की बात मत सुनिए कि रूस से क्यों नहीं ऑयल लेंगे। भाई ले लेंगे, भाई यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म हो जाएगा, रूस के साथ ऑयल लेना शुरू कर देंगे। कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? हमारे ऊपर ये प्रतिबंध इसलिए लगा हुआ है कि भैया आप जो है उससे खरीद रहे हो, वो उसका इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में हो रहा है। यूक्रेन वॉर खत्म हुआ, डीलिंग शुरू, फिर से हम ऑयल लेना शुरू कर देंगे। कौन सा आसमान गिर रहा है? भारत को अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को भी भारत की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? दो शब्द, पेशेंस और आत्मविश्वास, बड़े से बड़े टास्क को जो है सफल पूर्वक के जो है वो पूरा करवा देता है। यही उन्होंने कहा। ये झुके नहीं, लेकिन सब कुछ को झुका दिया। पूरी दुनिया में क्या कमेंट्री हो रही है, यूरोप में क्या लिखा जा रहा है कि he is the only man who could study, read and analyze डोनाल्ड ट्रंप। बाकी सारे लोग फेल हो गए, ये पास हो गए। और ये डील की खबर आई, प्रधानमंत्री मोदी का जो आज बॉडी लैंग्वेज था, जब वो एनडीए के मीटिंग में जा रहे थे, पत्रकारों ने दूर से कहा कांग्रेचुलेशन सर, यू हैड अ डील विद यूएस। उन्होंने हाथ सारा क्या थैंक यू करके वो चले गए। अभी डील के बारे में कोई डिटेल नहीं है, सब सूत्रों के हवाले से है। अभी क्या है, 50% हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा किया कि हमारी बातचीत हो गई है, डील बन गया है और हम फिलहाल 50% से घटा करके 18% कर रहे हैं। सेलिब्रेट करो भाई। अभी एनडीए में जश्न है भाई पूरी दुनिया। मुझे तो खबर भाई कि भाई वो मछुआरे लोग जो प्रॉन की खेती करते हैं, केकड़ा की खेती करते हैं, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका माल कहीं नहीं जा रहा था। मछुआरे खुश हो रहे कि अब तो विदेश जाएगा। वो अमेरिका में भी लोगों को किल्लत हो रही थी जी, है ना। तो खैर वो अलग कहानी है। अब आपने क्या किया, मोदी ने एक साथ 5-7 दुश्मनों को धराशायी कर दिया। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। पाकिस्तान में फजीयत हो रही है कि तुमने घुटने टेक दिए, तलवे चाट रहे हो। वहां हमास को मारने के लिए तुम वहां उसके बोर्ड ऑफ पीस ऑफ बोर्ड में आप शामिल हो गए। मोदी ने तो कुछ नहीं किया और घुटने के बल रेंगता हुआ अमेरिका ने उसके साथ डील की।
बांग्लादेश 37% उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है, टैरिफ। हम 18% पे आ गए। आप देखिए पूरी दुनिया का कॉटन मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान अगले 6 महीने में बनकर रेडी हो जाएगा। इसकी शुरुआत डॉक्टर साहब हो गई। आज जिस तरह से शेयर बाजार में उछाल देखा गया, भारी बिकवाली हुई, खरीदारी हुई, पूरा जो बाजार था पूरा हरियाली हरियाली देखी। सारी दुनिया खुश है, हिंदुस्तान खुश है। बुद्धि में लकवा मार दिया है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी को। ये लोग कह रहे हैं कि भाई बताओ, ठीक है बताना, पूछना सही है। पहले ये भी तो सोच लो कि चाइना के पास क्या हुआ। चाइना भी बेसुध। अमेरिका और इंडिया का साथ आना, और आपने देखा होगा जो उन्होंने ट्वीट किया, जिस दिन वेनेजुएला के ऊपर कब्जा हुआ उस दिन का वीडियो निकालिए। मैंने कहा था कि भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने क्यों कहा था? क्यों? इसलिए कि वहां से चाइना को भगा दिया गया। दुनिया में सिर्फ 3 देश है जो वहां के ऑयल को निकाल सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, अमेरिका, चाइना और भारत। भारत ऑलरेडी सैंक्शन लगने से पहले भारत वहां पे खुदाई कर रहा था, तो उनको वहां जरूरत है। वहां मीटिंग हुई ऑयल कंपनियों के साथ कि वेनेजुएला का ऑयल कैसे निकालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई ऐसा है, कौन और निकाल सकता है? बोला बस भारत के अलावा कोई नहीं। चाइना बोले चाइना को दूर रखो, भारत को लेकर के आओ। और वेनेजुएला के साथ पहले ही डील हो गई। तो ये डील है कि आप आओ, वेनेजुएला का ऑयल लो और रूस से ऑयल बंद कर दो, तो हम सैंक्शन खत्म कर देंगे तुम्हारे ऊपर, 18 कर देंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब भारत वेनेजुएला से ऑयल लेकर के आएगा। भाई रूस से हमको खरीदना है, कोई पाबंदी लगी हुई है क्या? अचानक से मैं देख रहा हूं विपक्ष में बहुत है कि रूस से ऑयल लेने के लिए क्यों मना कर दिया। भाई मना कर दिया, हम तो ईरान से ले रहे थे, अब ईरान से नहीं ले रहे। हम अपने एनर्जी नीड्स को अपने हिसाब से, जहां सबसे सस्ता से सस्ता मिल सकता है वहां से हम लेंगे, जो अभी नहीं मिल रहा था। और किसने कह दिया कि भाई हमने रूस से लेना बंद कर दिया? ये तो एक पॉलिटिकल जेस्चरिंग कर रहे हैं, वो खबर में डाले हुए हैं। आ ही रहा है नवंबर में। अब तक जितने महीने में हमने लिया, अभी देखिए 2022 से पहले कितना ऑयल लेते थे रूस से? जीरो। रूस से ऑयल नहीं लेकर के आते थे हम लोग। ईरान से ज्यादा ले। ईरान बंद हुआ, रूस शुरू हो गया, रूस खत्म हुआ, कोलंबिया शुरू हो गया, वेनेजुएला। कल डोनाल्ड ट्रंप कोलंबिया पे अटैक मारेंगे, कोलंबिया से भी लेकर के आएंगे। क्या भाई, हमें अपने देश के बारे में सोचना है कि हमको ये सब बेकार की चीजों में उससे दोस्ती और उससे ये सब करते करते तो देश बर्बाद हो गया 70 साल तक। जहां जैसे फायदा मिलेगा उससे हम करेंगे। तो ये जो बार बार कहा जा रहा है अमेरिका से, तमाम लोग जो, भाई लोग पैसे लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। आप देखिए कि किस तरीके से नोट, रुपए का कीमत भी घटा, मजबूत हो गया रुपए। तो ये सारी चीजें मैं सवेरे से कह रहा हूं, ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, ये डैडी ऑफ ऑल डील्स। चाइना परेशान हो जाएगा। अब होगा क्या? नाउ आपने जब ये, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये 18% नहीं रहेगा। यू मार्क माई वर्ड, इट इज गोइंग टू बी 13 इज द नंबर। क्योंकि अभी कुछ पेज फंसा हुआ है, उस पेज को क्लैरिटी करने के लिए इस वक्त विदेश मंत्री जो है अमेरिका में बैठे हुए हैं, उसको बस निकालना है, उसको जो खत्म करना है, फिर ये सारी चीजें हो जाए। पाकिस्तान तो गए हो भाई, ऐसा क्या है कि अभी अब ईरान का मसला आएगा। अभी देखिए हमने एक सिग्नल दिया, ये बातचीत चल रही थी कि हमने चाबहार के ऊपर जो पोर्ट है, जिसके ऊपर जो पैसा लगाते बजट से, हमने वापस ले लिया। चीन के खिलाफ इकट्ठा होना है, ये पहला मैसेज गया जी। दूसरा मैसेज ये गया कि भारत और अमेरिका के बीच जो रिफ्ट था वो खत्म हो गया। तीसरा, जो टेक्नोलॉजिकल और नए ढंग के, जो हम लोग सॉफ्टवेयर वहां भेजते हैं, हम लोग को मैन पावर भेजते हैं, जो हमारे, देखिए अभी 77 देशों को लिस्ट में डाला ना इमिग्रेंट वीजा के लिए जी। वो वीजा के लिए रोका गया। पाकिस्तान का भी नाम था उसमें, हिंदुस्तान को छुआ तक नहीं। मतलब हम लोग एक दूसरे को
मदद करते हैं आगे बढ़ने में। तो ये चाइना के लिए भी झटका, कहाँ वो चाइना एक्सिस, ये वो बहुत सारी थ्योरी चल रही थी। तो दो डेमोक्रेसी आपस में दुश्मन बन जाए, ये पॉसिबल नहीं था। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि ये आज न कल होगा। तो ये तो हो गया, बच गया ग्लोबल स्तर पे। तो अब यूरोप भी सोच रहा होगा भाई तो बड़े स्मार्ट निकले मोदी, भाई हमसे भी डील कर लिया, उधर भी डील कर लिया, सारे तरफ से डील कर लिया और फायदे में रहे। कमाल की बात यह है कि एक हफ्ते में 3 बड़ी डीलें हुई हैं। तो आप ये देखिए ना कि ये किस तरीके से सुपर फास्ट स्पीड से भाग रहे हैं हम लोग। और यहां मूर्छित हो गए राहुल गांधी। खबर मिली कि भाई डील हो गए, तो बस देखिए तो अंबानी अडानी यही सब शुरू हो गया इन लोगों का रोना धोना। जो विलाप होता है ना, विधवा विलाप, हाँ वो जो है वो सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी वही विलाप ही है। कि किसी बच्चे से जो है टॉफी छीन लो कैसे रोता है, राहुल गांधी अखिलेश यादव वैसे रो रहे हैं। वो करे एप्स्टीन फाइल में जो नाम आ रहा है उसके दबाव में हुआ है। अच्छा, दबाव मोदी के ऊपर और टैरिफ कम कर रहा है अमेरिका। मूर्खता क्या आप ये समझिए, दबाव मोदी के ऊपर होगा तो 50% पे ही डील हो जाती जी। आप कह रहे हो कि एप्स्टीन फाइल और अडानी का केस और ये दबाव वो दबाव, वो मोदी के ऊपर, और रिलैक्सेशन दे रहा है कौन? ट्रंप। अरे आदमी क्या बोलते हो, कुछ सोचते भी हो। फिर ये कहा भाई 70%। देखिए एक बात इस सरकार के साथ समझ लीजिए, और ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। ऐसे ऐसे लोग हैं वहां बैठे हुए जो हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ एक भी डिसीजन नहीं। अगर ये डिसीजन, ये दबाव, ये सारी चीजें करनी होती तो बहुत पहले, 6 महीना पहले ही हो गया होता। चूंकि हमें बचाना, और अभी डील के क्या न्यूएंसेस हैं वो सामने नहीं आए, बस सूत्रों के हवाले से मिल रहा है। लेकिन एक बार वो फाइनल आ जाए तब हम इसके ऊपर सवाल भी खड़े करेंगे। जहां गड़बड़ होगा, जहां अच्छा होगा उसको भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन एक दुनिया में मैसेज चला गया कि मोदी इज द विनर, मोदी इज द बॉस, मोदी ने ट्रंप को झुका दिया। और दूसरा कि ही स्टूड हिज ग्राउंड, इसने अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और ये डील को जो है वो पूरा किया। असल रीजन क्या है? असल रीजन वेनेजुएला है। वहां का ऑयल निकालना जरूरी है। अमेरिकन कंपनी अकेले नहीं कर पाएगी, अंबानी को वहां जाना होगा। बात समझ लीजिए, अंबानी को वहां जाना होगा। दिस इज हाउ ये पूरा का पूरा जो है टर्न अराउंड हुआ है। और उसी के आधार पे आगे भी भारत और अमेरिका के बीच, और हमें अमेरिका की ज़रूरत है टेक्नोलॉजी के लिए, नई चीज़ों के लिए, स्पेस के लिए, एआई के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें अमेरिका की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि लाठी उठा करके जो है लड़ना शुरू कर दो सबसे। तो जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हमारा है वो काम उस हिसाब से अगर फैसले होते हैं उसका स्वागत करना चाहिए। ये रोने धोने का काम जो है ये इनको बंद करना चाहिए, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और राहुल गांधी को। देश के साथ कभी कभी खड़े होने की भी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए, सही और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सोमवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया। भारत पर टैरिफ घटते ही इसका असर सीधे पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन में भी दिखाई दे रहा है। इधर भारत में भी विपक्ष का हाल बेहाल है। भारत पर अमेरिका के टैरिफ कम करने के बाद भी राहुल गांधी लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन मोदी ने फिर से अपने विरोधियों पर बड़ी जीत हासिल की है और तमाम अपने विरोधियों को बड़ी मात दी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।